नमस्ते दोस्तों, इस पैंडेमिक सिचुएशन में मैं आपके कॉम्पिटिटर्स से आपको अवगत कराना चाहता हूं और ये वीडियो आपको एट प्रेजेंट वर्तमान समय में बहुत ही फायदेमंद होने वाली, इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपके 8 ऐसे कॉम्पिटिटर्स, आपके 8 ऐसे प्रतिद्वंदियों से आपको अवगत करा रहा हूं और मैं शर्तिया कहता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंट लेवल यहां से यहां पहुंच जाएगा। जी हां, आपका कॉन्फिडेंट लेवल यहां से यहां पहुंच जाएगा। दोस्तों, पहला आपका फर्स्ट कॉम्पिटिटर, योर फर्स्ट कॉम्पिटिटर, हम पूरे 8 कॉम्पिटिटर आपके इस वीडियो में देखेंगे और पहला कॉम्पिटिटर जो है कौन है? आपका चेंज, परिवर्तन। कहते हैं परिवर्तन दुनिया का अनिवार्य सच है, परिवर्तन प्रकृति का अनिवार्य सच है और ये परिवर्तन के बारे में हमको समझना जरूरी है। और कौन लोग परिवर्तन को नहीं समझे और वतन से चले गए? कौन लोग परिवर्तन को नहीं समझे और वतन से चले गए? इस बात को समझना है। आप सुने ही होंगे बजाज स्कूटर, कोडेक कैमरा, नोकिया मोबाइल। क्या हुआ भाई? परिवर्तन, चेंज को नहीं समझे इन लोग। चेंज को समझते तो आज शायद यहां पर होते, परिवर्तन को नहीं समझे, वतन में नहीं है। तो इसको समझना बहुत जरूरी। आज जो पेंडेमिक सिचुएशन में जो दुनिया ऑफलाइन से ऑनलाइन चेंज हुई है, विद इन 3 मंथ्स 90 डेज, कहते हैं 21 दिन में कोई चीजों की आदत लग जाती है और 90 दिन में उस चीज की आपको प्रैक्टिस हो जाती है। तो आज 90 दिन हो गए हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुए और पूरी दुनिया इस 90 डेज में ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गई। अगर आप ऑनलाइन नहीं हुए हैं तो आने वाले 5 साल में, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं हुआ है तो आने वाले 5 साल में आप बेरोजगार होने वाले हैं। तो इस चीज को समझना जरूरी है, चेंज को समझना जरूरी, परिवर्तन को समझना जरूरी। सेकंड कॉम्पिटिटर, आपका दूसरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, एक्सेप्ट द चेंज, परिवर्तन को स्वीकार करना। कभी कभी क्या होता है, हमको मालूम होता है कि ये चीज अब नहीं चलेगी, अब इसकी जगह में ये चलेगा, इसके बावजूद अड़े रहते हैं। जैसे कि नोकिया, नहीं 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 हम अपना विंडो चलाएंगे, नहीं 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 हम अपना विंडो चलाएंगे, एंड्रॉइड नहीं चलाएंगे। हमको मालूम होता है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, देन ऑल्सो हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। तो कभी भी जब आपको रियलाइज हो तो सर झुका के एक्सेप्ट द चेंज, परिवर्तन को आपको समझना बहुत जरूरी। थर्ड बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, आपका तीसरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, एक व्यक्ति सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को रखता है, फिर कंपनी को रखता है, सबसे पीछू में ये छुप कर बैठता है। लेकिन भाई एक बात समझिए, धंधा लोग पहले आपसे कनेक्ट होते हैं, कस्टमर आपसे कनेक्ट होते हैं, फिर प्रोडक्ट से कनेक्ट होते हैं। एक बात बताइए, शाहरुख खान आता था, फेयर एंड हैंडसम को दिखाता था, शाहरुख खान आता था, फेयर एंड हैंडसम को दिखाता था। तो क्या पहले एक ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, पहले एक ब्रांड एम्बेसडर को फ्रंट में रखा जाता है और उस ब्रांड एम्बेसडर से उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है। नहीं तो फिर तो कोई भी अल्लू पल्लू, कोई भी किसी को भी अंगू मंगू चंगू किसी को भी पकड़कर आप एक प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कर सकते हैं, बट नहीं होता। सबसे पहले आपको फ्रंट में आना पड़ेगा। द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको है तो सबसे पहले क्या है, वो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर क्या है कि आप फ्रंट में नहीं हो। आपको छुपकर नहीं बैठना है, आपको फ्रंट में बैठना है। अगर आप छुपकर बैठते तो वही प्रोडक्ट आपका कंपटीशन में चला जाता है और आपको ग्रो नहीं। फोर्थ चीजें आपको बता रहा हूं, आपका चौथा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, योर फोर्थ कॉम्पिटिटर, द कमोडिटी मेंटालिटी। क्या होता है द कमोडिटी मेंटालिटी? मतलब द कमोडिटी मेंटालिटी मतलब वो होती ना साग भाजी वाला सोच। साग भाजी मतलब धनिया, मिर्ची, हल्दी, जीरा, छोटी सोच, छोटी सोच, बातें बड़ी बड़ी सोच, छोटी करेंगे प्लानिंग अरबों की, 100 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए फटती है। ये जो कमोडिटी मेंटेलिटी आपको कभी बड़ा नहीं होने देगा, आपका बिजनेस कभी बड़ा नहीं होने देगा। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपका यही बनेगा, आपका दी कमोडिटी मेंटालिटी। सोच बड़ा उतना ही कीजिए जितनी बातें भी बड़ा करते हैं। जितनी बातें कर लेते हैं ना बड़ी बड़ी, सोच को उतना बड़ा कीजिए, तभी जाके बिजनेस में सक्सेस। फिफ्थ कॉम्पिटिटर, आपका 5वां सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, द
बिगनेस मेंटालिटी। द बिगनेस मेंटालिटी मतलब समझते हो, अपने आप को बाबू समझना और होना बिजनेस में 3 दिन का बच्चा। बिजनेस में थोड़ा बहुत थोड़ा धंधा लाए, अपने आप को आई एम हाथी, आई एम फटाकड़ी, आई एम तोप, आई एम मुकेश अंबानी सोचने लगना। यहां आपको समझना है द बिगनेस मेंटालिटी। लोग आपको बड़े बोलना चाहिए मेरे भाई, आप खुद को बड़े ना बोलो। लोग आपको बड़े बोलने वेट करो, जब तक लोग आपको बड़े ना बोल सकते तब तक खुद बोलो भैया छोटा व्यापारी हूं, प्यार से बिजनेस करता हूं। ये बिगनेस मेंटालिटी आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हो जाएगा। 6th पॉइंट, द ब्रोकन चेन। द ब्रोकन चेन मतलब समझते हैं आप क्या होता है? कम्युनिकेशन गेम, बैड सर्विस। ऑर्डर लेना हो तो हाँ पैसे डालो, माल फुल स्टॉक है, पैसे डालो। पैसे आने के बाद स्टाफ से पूछ रहे हैं, अरे आउट ऑफ स्टॉक है, कोई बात नहीं, 3-4 दिन बाद माल। ये जो ब्रोकन चेन है ना, ये जो आपका सर्विस, बैड सर्विस जो है, आपका कम्युनिकेशन गैप है कस्टमर के साथ, ये आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। एक प्रोडक्ट में काम करो, किसी एक चीज में काम करो, फुल स्टॉक रखो, सर्विस रखो, पर्याप्त सुविधाएं रखो, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल रखो, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल रखो, तभी जाके बिजनेस में सक्सेस होंगे। द 7th कॉम्पिटिटर, सातवां आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, रेसेशन, मंदी। समझ आया? रेसेशन किसे बोलते हैं? 80 दिन पीछे झांको, समझ आ जाएगा। मंदी जो चीजें हैं रातों रात बदल जाती, किसी को पता ही नहीं था, चीजें रातों रात बदल। सेंसेक्स 41,000 से सीधा 28,000, निफ्टी मिड कैप सीधा 30,000 से 80,000। इस तरीके से 80 दिन पूरा देश बंद हो गया। यानी कि रातों रात चीजें किस तरीके से बदलती, इसके लिए आपको तैयार रहना है। एनीथिंग, कुछ भी पॉसिबल है साहब। अगर आप बिजनेसमैन है, आपके पास 3 महीने की भी व्यवस्था नहीं है, तो आप कैसे बिजनेसमैन है? अभी लोगों का रोना चालू है, मैं समझ नहीं, कोरोना चालू समझ आता, लेकिन लोगों का रोना भी चालू है। कोरोना भी चालू है, लोगों का रोना भी चालू। सब लोगों का रोना नहीं चालू है, क्योंकि कुछ लोग सिस्टम से बिजनेस करते हैं, उनके पास उनकी 6 महीने, साल भर, 2 साल की व्यवस्था होती है। अगर आपके पास 3 महीने का भी व्यवस्था नहीं था, ठीक है, प्राकृतिक आपदा है, सीखे इससे, समझिए इससे। कभी भी ओवरनाइट कोई भी चीज चेंज हो सकती है और ये आपके बल्ले सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर के रूप में खड़ा हो सकता है। इसके लिए तैयारी है। 8वां सबसे आखिरी प्रतिद्वंदी आपका 8th कॉम्पिटिटर कौन है भाई? आप खुद हो भाई। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर योरसेल्फ। आप अपने खुद के लिए सबसे बड़े कॉम्पिटिटर। बदलते नहीं हो ना, वैसे ही रहना है, चंगू मंगू नंगू जैसे। थोड़ा बदलो मेरे भाई। अब दुनिया ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया, लेकिन तुमको धंधा ऑनलाइन में करना ही नहीं है। धंधा कच्चे में कर रहे हो, कच्चा 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 कच्चा, सब कुछ कच्चा। अरे भाई, पकेगा फल तभी तो बिकेगा। थोड़े पक्के में आओ, परिवर्तन करो, रियल बिजनेसमैन बनो, लीगल बिजनेसमैन बनो। ये 8वां जो पॉइंट है, योरसेल्फ। आप अपने खुद के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है। वक्त के साथ, समय के साथ अपने आप को अपग्रेड कीजिए, चेंज कीजिए। अगर ये समय डिजिटल वर्क करने का है, तो अपना बिजनेस को ऑनलाइन लाने की कोशिश कीजिए, डिजिटल लाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं ये 8 आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर आप लोगों को अपने बिजनेस में बहुत ही मदद रहूंगे। ऐसे ही मैं और वीडियोस आप लोग के लिए लगातार लेकर आता रहूंगा। मेरे वीडियोस को देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।